ट्रंप की धमकी और भारत का जवाब। इस टैरिफ वॉर में भारत को दो टूक जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भारत का टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर उन्होंने सुर्खियां बटोर ली है। उनका कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस की मदद हो रही है। लेकिन भारत ने इस आरोप पर दो टूक जवाब दे दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय दोनों ने साफ कहा कि दुनिया में एक तरफा दादागिरी अब नहीं चलेगी। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और दुनिया को आईना दिखाएगा। इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने क्या कहा, भारत ने क्या जवाब दिया और यूरोप और अमेरिका खुद क्या कर रहे हैं और इस टैरिफ विवाद के असली मायने क्या है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है। ट्रंप पहले भी भारत पर 25% टैरिफ लागू करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब 2025 में उन्होंने इसे और सख्त करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका का फायदा उठा रहा है और ऐसे देशों पर सख्ती करना जरूरी है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को दोहराने में लगे हैं। हालांकि भारत इसे चुनावी राजनीति मानता है और अपने फैसले को राष्ट्र हितों से जोड़ता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि एस जयशंकर का सीधा जवाब क्या था। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की धमकी पर सीधा और सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की दादागिरी अब नहीं चलेगी। दुनिया को सबकी बात सुननी चाहिए, न कि सिर्फ कुछ ताकतवर देशों की सुननी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत एक न्यायपूर्ण और भागीदारी वाला देश है, जिसमें हर देश की आवाज सुनी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी परंपरा और पहचान हमारी ताकत है और हम इन्हीं के आधार पर अपने भविष्य की दिशा तय करेंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब दबाव में झुकने वाला नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश। ट्रंप और यूरोपीय यूनियन का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रूस से तेल आयात पूरी तरह से उपभोक्ताओं के हित में है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने को कहा था ताकि वैश्विक ऊर्जा भारत में स्थिरता बनी रहे। अब उसी बात के लिए भारत को दोषी ठहराना दोहरा मापदंड है। इसी के साथ यूरोप और अमेरिका की दोहरी नीति के बारे में बताते हैं तो भारत ने साफ कहा कि जो देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं उन्हें भारत को नसीहत देने का कोई हक नहीं। अब आपको बताते हैं कि भारत ने साफ कह दिया है कि जो देश खुद रूस से व्यापार कर रहा है उन्हें भारत को नसीहत देने का कोई हक नहीं। यूरोपीय संघ ने साल 2024 में रूस से करीब 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार किया, जिसमें केवल तेल नहीं बल्कि उर्वरक, इस्पात, केमिकल और मशीनरी तक शामिल है। अमेरिका भी अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस और यूरेनियम और पैलेडियम आयात करता है। ऐसे में केवल भारत को दोषी ठहराना अनुचित है। भारत ने कहा कि उसका मकसद है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की विशाल आबादी को सस्ती और सुलभ ऊर्जा देना सरकार की जिम्मेदारी है। रूस से तेल खरीद इस उद्देश्य को पूरा करता है। अगर ये आयात ना हो तो आम भारतीय को पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में टैरिफ की धमकी देना आम भारतीय के हितों पर हमला है, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की ये धमकी अमेरिकी घरेलू राजनीति से प्रेरित है। चुनाव के दौरान ट्रंप अक्सर टफ टॉक करते हैं ताकि वोटरों को लुभा सके। भारत उनके लिए एक आसान निशाना बन जाता है, क्योंकि इससे वो दिखा सकते हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर कायम है। लेकिन भारत अब 2020 वाला नहीं रहा, बल्कि अब वो ऐसे देशों और ऐसे बयानों का करारा जवाब देने में सक्षम है। इसी के साथ विपक्ष की प्रतिक्रिया भी बता देते हैं तो ट्रंप की धमकी पर भारत में विपक्ष ने भी सरकार के पक्ष में आवाज उठाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जयराम रमेश और शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि अमेरिका और यूरोप को पहले खुद देखना चाहिए। भारत का रूस से व्यापार पूरी तरह कानूनी और व्यावसायिक है। भारत को धमकाना संभव नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सही किया कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आलोचना करने वाले खुद अपने गिरेबान में झांके। रूस से व्यापार के मामले में अमेरिका और यूरोप की भागीदारी कहीं ज्यादा है। साल 2024 में यूरोप का रूस से एलएनजी आयात रिकॉर्ड करीब 16.5 मिलियन टन रहा। ऐसे में भारत को दोषी ठहराना सरासर गलत है। वहीं आपको बता दें कि एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की ताकत उसकी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में है। आज जब पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब हमें अपनी पहचान को समझना और उसको संरक्षित करना चाहिए। इसी आत्मविश्वास के साथ भारत अब वैश्विक मंच पर खड़ा हो रहा है। अब आपको यूरोप रूस व्यापार के आंकड़ों से समझाते हैं। दरअसल साल 2024 में यूरोप और रूस के बीच करीब 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। इसमें सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सेक्टर शामिल थे, जैसे खाद, मशीनरी, स्टील और केमिकल्स। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत अकेला देश नहीं जो रूस से व्यापार करना चाहता है। फर्क बस इतना है कि भारत को टारगेट किया जा रहा है। वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया, चाहे वो रक्षा हो, तकनीक हो या फिर ऊर्जा। भारत अब अपनी शर्तों पर चलना चाहता है।
ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों का असर अब उतना नहीं होगा जितना साल 2017 या फिर 18 में होता था। भारत अब जवाब देने की स्थिति में है। पश्चिमी मीडिया अक्सर भारत के रूस से संबंधों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन खुद अमेरिका या यूरोप की व्यापारिक नीतियों पर चुप रहता है और भारत ने अब इस दोहरे रवैये को उजागर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जयशंकर और विदेश मंत्रालय का बयान इसी हमले का एक उदाहरण है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।